कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक गद्य खंड का पंचमः पाठा कार्य व साध एयम देहम व पात एयम, यानी या तो कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा शरीर को नष्ट करूंगा का दूसरा भाग लेकर आपका यहाँ तक हो चुका था पहले वीडियो में। आज आपका दूसरा अंक है। कदाचित किंचित भीत एव घोटका पादाभ्याम उत्तिष्ठति कदाचित चलन अकस्मात् परिवर्तते कदाचित उत्प्लुत च गच्छति। कदाचित कोई डरे हुए के समान घोटक यानी घोड़ा पादा दोनों पैरों को उत्तिष्ठित उठा देता है। कदाचित कोई डरे हुए के समान इनका घोड़ा जो बालक जा रहा है रघुवीर सिंह, इसका घोड़ा, इसके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों पैरों को उठा देता है। कदाचित और कहीं चलन अकस्मात, कहीं चलते हुए अकस्मात परिवर्तित कर देता है, यानी अपनी चाल को परिवर्तित कर देता है अर्थात पीछे को लौटने लगता है। कदाचित प्लुत चा गच्छति और कदाचित उछल उछल कर चलता है। ये कदाचित किसी डरे हुए के समान इसका घोड़ा कहीं दोनों पैरों को उठा देता है, कहीं चलने के क्रम को अचानक बदल देता है, कदाचित उछल उछल कर चलता है। परमेशा किंतु फिर भी वीरो बलगा संभालियन, किंतु ये वीर जो है बलगाम यानी घोड़े की लगाम को संभालता हुआ मध्य मध्य बीच बीच में वश यानी सैंधव घोड़े को ही कहते हैं, घोड़े के इस कंधों को कंधरांच यानी कंधरांच का अर्थ होता है गर्दन, करतलेन यानी हथेली से स्फोटयंती। और ये जो है इस इतना होने पर भी यह वीर घोड़े की लगाम को संभालते हुए बीच बीच में, यानी ये घोड़े की लगाम को भी संभाल रहा है और बीच बीच में घोड़े के दोनों कंधों और गर्दन को हाथों से करतलेन स्फोटियन अर्थात हाथों से करतल यानी हथेली से स्फोटियन का मतलब होता है थपथपाता हुआ, चुचुत्कारेण यानी पुचकारता हुआ, सांत्वयश्च यानी सांत्वना देता हुआ, स्वकार्यात् विरमति यानी ये सब करता हुआ चल रहा है लेकिन अपने कार्य से नहीं रुक रहा है। क्या कर रहा है कि दोनों बीच बीच में घोड़े के दोनों कंधों और गर्दन को हाथ से थपथपाता हुआ, पुचकार कर सांत्वना देता हुआ अपने कार्य से नहीं रुक रहा है। यावद एकस्याम दिशि नयने विक्षिपन्ति यानी तब तक एक दिशा से नयनों को चुंधियाती हुई कर्णों स्फोटयंती कानों को फोड़ती हुई, अवलोचकान कंपयंती देखने वालों को कपाती हुई, वन्यास त्रासयंती वन्यवासियों को त्रास देती हुई, गगनम कर्तयंती गगन को चीरती हुई, मेघान मेघ सौवर्ण कश्येन अघनंती कश्ये अवगनंती यानी सोने के बादलों को सोने के चाबुक से पीटती हुई। यावद कश्याम दिश नैने किसी तब तक एक दिशा से नयनों को चुंधियाती हुई, कानों को फोड़ती हुई, देखने वालों की को कपाती हुई, वन्या त्रासयंती यानी वनों के जीवों को त्रास देती हुई, गगन को चीरती हुई, मेघान मेघ से सौवर्ण कश्यंती यानी सोने की चाबुक से बादलों को सोने के चाबुक से पीटती हुई सी, अंधकार को आग से जलाती हुई, अंधकारम अग्निना दहंती इव चपला चमत्करोति चमकती है, चमत्करोति यानी बिजली चमक पड़ती है। अंधकार को आग से जलाती हुई सी बिजली चमक पड़ती है। तावद अन्यस्यामपि दिशि ज्वाला जालेन
बलाह काना व्रणोति स्फुरणोत्तरम। और तब तक दूसरी दिशा से भी ज्वाला जालेन यानी ज्वाल पुंज बादलों को ज्वाला के पुंज से ढकती हुई स्फुरणोत्तरम, यानी इस स्फुरणा का अर्थ यहाँ पर है चमक के पश्चात। चमक के पश्चात स्फुरणम, चमक के बाद चमकती हुई, गर्जनोत्तरम, गर्जना के बाद गरजती हुई, गर्जनम इति, गर्जना के बाद गरजती हुई यह। परहा शतम शतग्नि, यानी परहा शतम सगनी, चमक के पश्चात चमक, गर्जना के पश्चात गर्जना, इस प्रकार सैकड़ों से भी अधिक शतग्नि प्रचार, तोपों के संचालन में जननेव, यानी तोपों के संचालन से उत्पन्न महाशब्द परिपूरति साअरण, यानी ये जो तोपों के संचालन से घोर शब्द महाशब्द जो उत्पन्न हो रहा है, उससे सभी वन यानी पूरा वन प्रदेश जो है वो भर गया है। महाशब्द से यानी घोर शब्द से, जो ऊंचा शब्द हो रहा है उससे उसने परिपूरित कर दिया है। किसको? अरण्य, यानी पूरे जंगल प्रदेश को भर दिया है। उस घोर शब्द से पूरा जंगल वन प्रदेश भर गया है। परम अधुनापि, इस समय भी कार्यम व साध्यम, कार्य को सिद्ध करूंगा, देहम व पात्यम, या शरीर को नष्ट करूंगा, इति कृत्य प्रतिज्ञो असो, और ये या तो शरीर को नष्ट कर दूंगा या कार्य को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार की अपनी प्रतिज्ञा करने वाला यह वीर शिव का वीर चरो न निज कार्यान निवर्तते, और ये ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला वह वीर शिवाजी का दूत, अचर माने चरो माने अनुचर, यानी उनका सेवक, शिवाजी का ये दूत या शिवाजी का ये सेवक अपने कर्म से हट नहीं रहा, यानी अपने कर्म को छोड़ नहीं रहा है, या अपने कर्म से तनिक भी जरा भी विचलित नहीं हो रहा है। अब अगला देखिए, यस्या अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी कथम स न स्यात् स्वयं परिश्रमी, यानी जिसका अध्यक्ष स्वयं मेहनती हो वह मेहनती क्यों ना हो। अर्थात शिवाजी तो स्वयं मेहनती हैं, तो उनका अनुचर मेहनती कैसे ना हो। तो ये युवक अपने मन में विचार कर रहा है कि जिसका अध्यक्ष स्वयं मेहनती है वह कैसे मेहनती ना हो। यस्य प्रभु, जिसका स्वामी स्वयं अद्भुत साहस वाला हो, स्वयं अद्भुत साहसा, कथम सा न भवेत स्वयं तथा, तो वह उसके जैसा क्यों ना हो। यानी जिसका स्वामी अद्भुत साहस वाला हो तो वह उसके जैसा क्यों ना हो, यानी उसका सेवक उसके जैसा क्यों ना हो। यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति, जिसका स्वामी स्वयं विपत्ति की परवाह नहीं करता, गणना नहीं करता, कथम सा गणीय आपदा, तो वह आपत्ति की यानी विपत्ति की गणना क्यों करे, अर्थात उनकी परवाह क्यों करे। यस्य चा महाराजा स्वयं संकल्पित निश्चयेन साधयति, जिसके महाराज स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को, अपने संकल्प को निश्चय ही पूरा करते हैं, कथम ना साचा साधेत, तो वह उसका अनुचर क्यों ना पूरा करे, यानी अपने दृढ़ संकल्प को, अपने संकल्प को, अपनी प्रतिज्ञा को क्यों ना पूरा करे। अस्तयेस महाराज श्री वीरस दया पात्रम चरा, वह महाराज शिवाजी का दया पात्र सेवक है। तथ कथमेव झंझा विभीषिता प्रभु कार्या विगणयति, तो जब वह शिवाजी का दया पात्र सेवक है तो वह इन झंझावातों की, इन विपत्तियों की, इन विभीषिकाओं की क्यों चिंता करे, उनकी परवाह क्यों करे, उसे तो इनकी उपेक्षा करनी है। प्रभु कार्यम विगणित, वह अपने स्वामी के कार्य के लिए इन सब की उपेक्षा उसे करनी है, यानी इनकी परवाह नहीं करनी है, वह अपने स्वामी के कार्य की परवाह करेगा, यानी स्वामी के कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकता, तो इन विपत्तियों की उपेक्षा वह कर सकता है। इन विपत्तियों की उपेक्षा करके
ही वह आगे बढ़ेगा और अपने स्वामी के कार्य की उपेक्षा नहीं करेगा। यानी इन विपत्तियों की परवाह न किए बिना वह आगे बढ़कर अपने स्वामी का कार्य करेगा। यानी जब वह दया पात्र अनुचर है तो प्रभु के कार्य की उपेक्षा कैसे करे। तदितो अप्येष तथा त्वरितम अश्वम चालयश्च चलति। और इसके बाद ऐसा सोच विचार करते हुए वह शीघ्र ही अपने अश्व को चलाता हुआ चला जा रहा है। तो ये था आज आपका दूसरा अंक। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हुआ। अगले अंक में मैं अगला पाठ लेकर उपस्थित होती हूँ। जय माँ भारती।